हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके हैं, सबसे पहले उसका टाइटल आपके साथ शेयर कर दे। आज हम देखने जा रहे हैं जी, योगी आदित्यनाथ बोल्ड प्लान टर्निंग उत्तर प्रदेश इनटू एन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गेन बाय 2025। योगी आदित्यनाथ का बोल्ड प्लान देखने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि कैसे ये अपने स्टेट की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर लेके गई हैं जी, उसके बारे में उनका प्लान देखने जा रहे हैं। तो चलिए जी, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो जो फ्रेंड एंड फैमिली चैनल पे न्यू है, फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करें। बिल्कुल। ओके जी, लेट गेट स्टार्टेड। ये याद रखते और उत्तर प्रदेश एक वक्त था जब लोग इस स्टेट को बनारसी साड़ी, अयोध्या की भक्ति और ताजमहल की खूबसूरती के लिए याद रखते थे। और ये भी वहीं पर आज ये स्टेट इंडिया का सेकंड बेस्ट स्टेट बन चुका है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी हाँ, यूपी अब बन चुका है इंडिया का नया बिजनेस पावर हाउस। उत्तर प्रदेश ये सिर्फ एक नया नैरेटिव नहीं है, ये एक ग्राउंड रियलिटी जहां टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ भाग रहे हैं। आज यूपी से कई टॉप स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। पेटीएम जैसे नोएडा से शुरू हुआ और आज एक ग्लोबल फिनटेक जायंट है। फाइन लैब्स, डिजिटल पेमेंट्स, मोगलिक्स, B2B कॉमर्स, इनोवेट, कोवर्किंग स्पेसेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे योगी गवर्नमेंट द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स के बारे में जो यूपी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पुश कर रहे हैं। योगी सरकार ने 2024 में एक विजनरी स्टेप लिया, यूपी GCC पॉलिसी लॉन्च की गई। इस पॉलिसी का एम है यूपी के शहरों में जैसे नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली और गोरखपुर को टेक और डिजिटल सर्विसेज के ग्लोबल हब्स में बदलना। सवाल उठता है कि GCCs होते क्या है? GCCs यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, वो जगह होते हैं जहां से ग्लोबल कंपनीज अपने IT, एनालिटिक्स, फाइनेंस, R&D, HR जैसे काम ऑपरेट करते हैं। यानी यूपी से दुनिया भर के बिजनेस डिसीजंस और डिजिटल ऑपरेशंस कंट्रोल होंगे। इस पॉलिसी के जरिए सरकार का लक्ष्य है 100 करोड़ से ज्यादा FDI अट्रैक्ट, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को लाना, अगले 5 साल में 2 लाख हाई पेइंग टेक जॉब्स क्रिएट करना। पॉलिसी ने GCCs के लिए 2 कैटेगरीज बनाई। लेवल 1 GCCs बनाने के लिए 15 से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 एम्प्लॉइज चाहिए। एडवांस GCCs के लिए 50 से 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और मिनिमम 1000 लोगों को रोजगार देना जरूरी है। और अब इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो यूपी ने इन्वेस्टर्स के लिए जबरदस्त ऑफर्स लाए। 20% ऑपरेशनल सब्सिडी जिसका एनुअल कैप 80 करोड़ तक जाता है। पेरोल रीइंबर्समेंट 1.8 लाख पर यूपी डोमिसाइल एम्प्लॉय पर ईयर। यूपी कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए 20,000 की रिक्रूटमेंट सब्सिडी। वुमेन, SC, ST, ट्रांस और दिव्यांगजन एम्प्लॉयज के लिए EPF का 100% रीइंबर्समेंट, 50,000 पर एम्प्लॉय तक स्किलिंग सब्सिडी भी मिलती है। साथ ही लैंड पर 30 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। स्टैंप ड्यूटी 100% माफ और कैपिटल सब्सिडी भी ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ तक दी जा रही है। और अगर आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ से ज्यादा FDI लाता है या आप फॉर्च्यून 500 या इंडिया टॉप 500 फर्म में है तो आपको कस्टमाइज्ड इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। ये सब पॉलिसी सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में 10,000 सीट का डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर दिया है। MAQ सॉफ्टवेयर ने भी अपना 3,000 सीट का सेंटर सेटअप कर दिया है। 2018 में लॉन्च हुई यूपी की एक सिग्नेचर स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था हर डिस्ट्रिक्ट की एक खास कला या प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में लाना। यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स और 75 यूनिक प्रोडक्ट्स। ODOP ने हैंडीक्राफ्ट, MSMEs और कॉटेज इंडस्ट्रीज को स्केल दिया और आर्टिजन्स को आइडेंटिटी के साथ इनकम भी दी। कुछ मशहूर ODOP के एग्जांपल्स: आगरा का लेदर, वाराणसी की बनारसी साड़ी, फिरोजबाद का ग्लास, कन्नौज का इत्र, भदोही का हैंडमेड कारपेट और गोरखपुर का टेराकोटा। आज यही प्रोडक्ट्स ग्लोबल बायर्स के हाथों में है। G20 समिट और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स में भी यही उपहार दिए जा रहे हैं। ODOP ने यूपी की रूरल इकोनॉमी को ब्रांडिंग और मार्केट एक्सेस दोनों ही दे दिया है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां यूपी ने लिटरली रास्ते खोल दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। सबसे प्रोमिनेंट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ₹22,494 करोड़ का ये मेगा एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से लेके गाजीपुर तक जाता है। ये 9 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है और सुल्तानपुर के पास एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी है जहां इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने टेस्ट लैंडिंग भी की। ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है, ये एक इकोनॉमिक स्पाइन बन गई है पूर्वांचल की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वाराणसी आजमगढ़ हाईवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पटना तक जाने वाली एलिवेटेड रोड से जोड़ा जा रहा है। इससे यूपी और बिहार के ट्रेड और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और स्ट्रांग हो रहे हैं। एक बार बारिशों के बाद कुछ जगह डैमेज हुए थे, लेकिन प्रोजेक्ट की स्केल और इंपैक्ट ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रखा है। यूपी आज इंडिया के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नर्व सेंटर बन चुका है। जी हाँ,
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 65 से 70% मोबाइल फोन्स और 55% मोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और ये सब हुआ है 14 SEZs और 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की वजह से, जहां प्लग एंड प्ले फैक्ट्रीज, टैक्स हॉलिडेज और सरकारी सपोर्ट मिल रहा है। बड़ी कंपनीज जैसे वीवो, ओप्पो, सैमसंग ऑलरेडी ₹7,500 करोड़ प्लस इन्वेस्ट कर चुकी है। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा टेक्सटाइल सेक्टर भी यूपी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। यूपी पूरे भारत के फैब्रिक आउटपुट का 13% प्रोड्यूस करता है, जिससे ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर बन चुका है। 2024 में ही 123 नए टेक्सटाइल कंपनी शुरू हुई, 2,492 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। GESL स्पिनर्स और इंटरवीज पॉलिटिक्स जैसे प्लेयर्स ने भी यहाँ एक्सपेंशन किया है। 12 टेक्सटाइल पार्क्स और PM मित्र प्रोजेक्ट से 1 लाख जॉब्स का एस्टिमेट है। और EV रिवॉल्यूशन भी यूपी में स्पीड पकड़ रहा है। 50,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट टारगेट है, जिससे 1 मिलियन प्लस जॉब्स क्रिएट होंगे। सर्वोटेक पावर सिस्टम्स ने वाराणसी में 300 करोड़ से EV चार्जर प्लांट। ये सब दिखाता है कि यूपी सिर्फ ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं, बल्कि फ्यूचर रेडी भी हो चुका है। आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर करें और रेडी रहें विद जारा। यहाँ आप 10 रुपए से लेके अपना मनचाहा अमाउंट 24 कैरेट गोल्ड में सेव कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPSIDA ने 456 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं 93 इंडस्ट्रियल जोन्स की सिविल और इलेक्ट्रिकल इंफ्रा को इंप्रूव करने में। 113 नए प्लॉट्स अलॉट हुए हैं, जिससे 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ है और 4,000 प्लस नए जॉब्स जनरेट हो रहे हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। केवल GCC पॉलिसी ही अगले 5 साल में 2 लाख टेक बेस्ड हाई क्वालिटी जॉब्स लाएगी। MSME इकोसिस्टम भी फुल पावर में 90 लाख से ज्यादा यूनिट्स यूपी में एक्टिव है, जो कि इंडिया का लगभग 14 से 17% है। ये नंबर किसी भी दूसरे स्टेट से ज्यादा है। और बड़े बड़े स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सब यूपी से बहुत पीछे है। स्टार्टअप्स और फ्रेशर्स के लिए इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और पेटेंट सपोर्ट से लेकर आइडिएशन फंड तक सब कुछ अवेलेबल है। तो आज का यूपी एक नई कहानी लिख रहा है। हेरिटेज अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके साथ आ चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनोवेशन, जो यूपी को एक नई पहचान देगा। जहां पहले बनारसी साड़ी और पान की बात होती थी, अब माइक्रोसॉफ्ट EV चार्जर्स और टेक्सटाइल क्लस्टर्स की बात हो रही। यूपी अब सिर्फ भारत का हार्ट नहीं, उसका ग्रोथ इंजन बन चुका है। और अगर आपको यूपी में जॉब या बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या आप उसे अब ग्रैब करेंगे? सोचने वाली बात है, सोचिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बंदे को बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि जितना कुछ उन्होंने बता दिया है तो वहां पे तो करनी बनती है। यूपी कहां से कहां तक चला गया है। दूसरे नंबर पे जा रहा है, दूसरे नंबर पे जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक वो नहीं है, एक इंजन के तौर पे भारत का। पहले वो कहते थे ना कि पहले जो यूपी स्टेट थी ना, हाँ। वो बनारसी साड़ी, मतलब ताजमहल यूपी की कहते थे और कि अयोध्या टेम्पल, हाँ। इसके बारे में फेमस था। पर अब जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। और बाकी जो उसकी चीजें हैं, देखिए दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपनी स्टेट में लेके आ रही है कि मेरी स्टेट में नौकरियां बढ़ेगी, पैसा आएगा। मोबाइल की 3 कंपनियां बड़ी बड़ी, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मोबाइल के कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो उधर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। 60 मोबाइल बन रहे हैं उधर, वही बता रही हूँ, 65 से 70% उधर बन रहे हैं। क्या अब ये देखिए कि 3 कंपनियों ने 7,500 प्लस करोड़ इन्वेस्टमेंट की है उधर। अच्छा, ये चीज मुझे ना भारत की बहुत जबरदस्त लगती है कि अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ है ना, कोई इन्वेस्टर आता है, अगर कोई भी चीज़ लॉन्च होनी होती है तो वो कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे ही कंपनी बनाए और यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर करें। क्योंकि इसका फायदा पूरे इंडिया को होता है कि नौकरियां बढ़ती हैं, पैसा इंडिया में आता है, इकोनॉमी ग्रो होती है। तो इंडिया सोचता है ना, अब ये देखिए हमारा पाकिस्तान ये चीज़ नहीं सोचता। वो कहता है कि सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को पैसा आना चाहिए, बाकी जनता जाए बाहर में, फैक्ट्री जहाँ पे मर्जी लगाओ, हमें उसका कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे मुल्क में पैसा है, वो हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा। उस दिन हमने गाड़ी वाली वीडियो बनाई थी ना, तो हम लोग बता रहे थे कि जो हमारी सबसे सस्ती तरीन कार है 30 से 35 लाख में मिल रही है, जिसकी हमने बात की थी कल, वो कौन सी थी? आल्टो 30 से 35। वो उसके मालिक का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो वो कह रहे थे कि हम लोग जो है ना सिर्फ 18 लाख में बना के दे रहे हैं, जो ऊपर 12 से 13 लाख रुपया ना वो गवर्नमेंट का टैक्स है। हाँ, तो यही बात है कि हमारे इधर पक्ष में टैक्सेस बहुत है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आवाम का नहीं सोचती। वो कहते हैं अभी के इंडिया में GST टैक्स है वो बहुत कम हो गया, गाड़ी और सस्ती हो गई। बिल्कुल, गाड़ियां तो वहां पे समझ ले कि हर बंदे की जो मतलब अच्छी रीजनेबल जिनकी जॉब्स है, जिनके पास हैंडसम अमाउंट की सैलरी है, वो गाड़ी आराम से रख सकते हैं। अच्छा, वैसे इन्हें अब चाहिए इधर इंपोर्ट इधर से उधर करने की?
मतलब है ना? अगर आप लोग अब तो करनी चाहिए वैसे, वहां से बंदा चीज इधर ले आए, इधर से चीज उधर लेकिन जाए। जब तक आपकी गवर्नमेंट में एक दूसरे के मैं साथ आपको एक चीज तो हालात इंडिया को कोई नुकसान नहीं है, इंडिया को कोई पाकिस्तान का 1% भी फायदा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बल्कि पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ हाथ मिलाए, पाकिस्तान को फायदा होगा उससे। ताकि उनकी आपस में ट्रेडिंग हो, आपस में पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जब आप ये वाघा बॉर्डर साथ है हमारे, जब हमें चीजें सस्ती मिलेंगी, एक रोड बाय रोड चीजें आएंगी मुल्क में, तो हमें तो कम पैसे आप लगेंगे। ये देखें कि अगर हमने हाँ। कोई चीज लेनी होती है मेड इन इंडिया, तो वो हमें वाया थ्रू दुबई से मिलती है। हाँ। पहले उधर जाती है, उधर से अब उनके वो भी टैक्सेस नहीं आ लगते रही, हैं, फिर टैक्स अब बढ़ भी गया वो भी नहीं आ हाँ। रही, मतलब वो हम परचेज ही नहीं कर सकते, सीधी बात है कि उस अब पे ये इतने देखिए टैक्सेस लग जाते कि हैं। योगी आदित्यनाथ है, उसको पता था कि भाई मैंने अपनी स्टेट को ऊपर लेके जाना है। अब कहते हैं कि योगी की जो यूपी स्टेट है वो पूरे भारत की इकोनॉमी में 13 से 14% अपना वो दे रही है। उन्होंने भी तो यही कहा है कि मेन इंजन का काम कर रही है, हाँ। मेन इंजन पहले के तौर सिर्फ पे। इसको दिल कहा जाता था दिल इंडियन कहा का, जाता अब था। ये पूरे इंडिया का इंजन बना हुआ है, इंजन बना हुआ है कि भाई। जो सप्लाई कर रहा है अच्छा, पूरे आने इंडिया वाले को। वक्त में 2 लाख प्लस नौकरियां भी और निकल दूसरे रही हैं। देखिए कि वो क्यों ग्रोथ किया। उन्होंने जैसे बात बताई थी, उन्होंने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक ऐप चलाई, उसमें से अपने हर डिस्ट्रिक्ट की जो उनकी मेन चीज थी, जिन पे उन बंदों का फोकस था, उन्होंने उन बंदों को मतलब Hire नॉमिनेट किया, किया, हाँ, बिल्कुल। हायर किया उनको, मतलब कि समझ अच्छा, एक जॉब आप दी, और उनकी जो चीजें थी ना वो अब ग्लोबली पूरे दुनिया में फैली हुई बिल्कुल। हैं। आप ये भी देखिए कि अब ये देखिए जो भी इंडिया के आप कह लें, जो बिजनेसमैन कह लें, अब उनका खुद का दिल कर रहा है कि यार मैं यूपी में इन्वेस्ट करूं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी फायदा होगा। अब उनके जेहन में यूपी भाई बैठा हुआ है सबके कि जेहन में यूपी जो जब है ऊपर जा रहा है इन्वेस्टमेंट तो करेंगे तो हमें लॉस नहीं अच्छा, होगा, नहीं हम होगा। ये फायदा मैं ही होगा। इसमें अहम किरदार योगी का भी कह सकता हूं। बिल्कुल, क्योंकि वो Main- सीएम बने हैं, उनकी मेन वजह चीज से ही जो- सारा कुछ हो रहा वही है। मैं बताने लगी, क्योंकि मेन जो चीज होती है ना, वो जो फ्रंट पे बंदा बैठा होता है ना, वो ही सीट चला पे, रहा होता है। वो चला रहा होता है, उसको बिल्कुल। पता होता है। जैसे एक घर में एक मेन बंदा होता है, उसको पता है हाँ। कि भाई मेरे पास ये चीज है, इसके अकॉर्डिंग मैंने चलना है। नहीं, उसका मतलब उसका ये अपने यहाँ ये घर का उसका ही- घर है। हाँ, कि अगर वो अपने घर को डुबो भी सकता है, ऊपर भी लेके जा ऊपर सकता भी है। ले सकता है, और बिल्कुल। उसने सोचा कि मैंने अपने घर को वेल डेवलप ऊपर करना है, लेके जाना है, हाँ। ऊपर लेके जाना है, और वो भी लेके जा रहे हैं। और ये सारी चीजें जो आपके सामने है वीडियो में, उन्होंने सिर्फ एक आपको अब ये वर्बली देखिए बताई नहीं है, कि- उन्होंने सारी आपको दिखाई भी है। हाँ, कि वो स्टेट का घर का मालिक है, और वो जो पूरी स्टेट के बाकी बंदे ना, वो फैमिली है। फैमिली। वो कहता है मैंने खुद भी फायदा लेना है, अपनी और वाम को भी अपनी फायदा देना फैमिली का है, भी। और अपने देश को भी फायदा देना है। और वो ही स्टेट प्रोग्रेस करती है जहाँ के रहने वाले बाशिंदे जो होते हैं ना, वो अगर खुशहाल हों। बिल्कुल ऐसा। अगर वो खुशहाल होंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रोग्रेस की तरफ जाओगे। बिल्कुल ऐसा। बाकी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।